गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा टॉपिक चल रहा था सेक्शन बी पार्ट एडवर्टाइजमेंट। कल के वीडियो में हमने एडवर्टाइजमेंट का इंट्रोडक्शन जाना, जिसमें हमने बताया आपको कि एडवर्टाइजमेंट टू टाइप्स के होते हैं, क्लासिफाइड और डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट। और क्लासिफाइड के मैंने आपको पार्ट बताए, टेस्टिमोनियल, सिचुएशन वैकेंट, सिचुएशन वांटेड, टू लैक, सेल एंड परचेज। तो आज उन्हीं पार्ट की हम स्टडी करेंगे और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिचुएशन वैकेंट। सिचुएशन वैकेंट। सिचुएशन वैकेंट क्या होता है? वैकेंट का मीन्स होता है खाली। क्या खाली? कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई कंपनी, कोई इंस्टीट्यूट, कोई स्कूल में कोई वैकेंसी खाली है, वो नौकरी देना चाह रहा है किसको? किसी व्यक्ति को, भाई आ जाओ क्या ले लो, नौकरी ले लो। ठीक, तो वो जो एड निकालेगा, वो एड कॉलम में आएगा, वो कहलाता है हमारा सिचुएशन वैकेंट। क्या होता है हमारा? सिचुएशन वैकेंट होता है कि कोई भी कंपनी का जो एम्प्लॉयर है, जो मालिक है, ठीक है, वो इस एड को क्या करता है? निकालता है, क्योंकि उसे तलाश होती है किसकी? एक पर्सन की, क्या करने के लिए? अपनी कंपनी में सर्विस देने के लिए, नौकरी देने के लिए। तो वो कहलाता है सिचुएशन, क्या कहलाता है? वैकेंट कहलाता है। तो इसके बारे में देखो, दिस इज एडवर्टाइजमेंट, दिस इज एडवर्टाइजमेंट या दिस एडवर्टाइजमेंट इज रिटर्न, दिस एडवर्टाइजमेंट इज रिटर्न by an employer who is looking for a person, अब किसके लिए? for सर्विस के लिए। किसमें? in his organization या इंस्टीट्यूट। वो कह रहा था हमारा सिचुएशन वैकेंट। ठीक है, क्या दिस एडवर्टाइजमेंट इज रिटर्न, ये जो एडवर्टाइजमेंट है रिटर्न किया जाता है एम्प्लॉयर के द्वारा। एम्प्लॉयर यानी मालिक के द्वारा, कंपनी का ऑनर है, डायरेक्टर हो सकता है, जो भी है। ठीक, उन लोग की क्या कर रहा है? वो तलाश कर रहा है किसकी? उसे ऐसी पर्सन की तलाश है जिसे वो क्या दे? सर्विस दे, नौकरी दे। यहाँ पे नौकरी दे इन ऑर्गेनाइजेशन में, अपने इंस्टीट्यूट में। वो होता है सिचुएशन वैकेंट। क्या होता है वो? सिचुएशन वैकेंट। डियर स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब इसका हमें एक फिक्स फॉर्मेट ध्यान रखना है, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमें इस एडवर्टाइजमेंट को करना है। अब क्या इसका फॉर्मेट है सिचुएशन वैकेंट का? तो सिचुएशन वैकेंट की जब हम क्या करेंगे? स्टार्टिंग करेंगे, इसको जब हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो इसको आपको स्टार्ट करना है। कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आपको अपने माइंड में ध्यान रखना है। तो सिचुएशन वैकेंट को हम जब स्टार्ट करेंगे तो वो स्टार्ट होगा किससे? वांटेड से। वांटेड या रिक्वायर्ड, वांटेड या फिर क्या? रिक्वायर्ड से हम इसकी क्या करेंगे? स्टार्टिंग करेंगे। फर्स्ट पॉइंट जो हमारा आएगा कि जब हम सिचुएशन वैकेंट एडवर्टाइजमेंट लिखेंगे तो उसमें सबसे पहले आएगा वांटेड, कि चाहिए। रिक्वायर्ड यानी क्या है? आवश्यकता है। ये हमारा क्या आएगा? पॉइंट आएगा। सेकंड क्या आएगा? नेम ऑफ द पोस्ट, नेम ऑफ द पोस्ट। क्या लिखना है हमको? नेम ऑफ द पोस्ट लिखना है। कौन सी पोस्ट के लिए आपको चाहिए? टीचर, रिसेप्शनिस्ट, ठीक है, डॉक्टर, पियोन, ठीक, जो भी चाहिए, जो भी पोस्ट के लिए, तो पोस्ट का क्या आएगा? नेम आएगा। उस पोस्ट का आपको नेम लिखना है कि टीचर है, लेक्चरर है, ठीक, प्रिंसिपल के लिए है, वाइस प्रिंसिपल के लिए है, डॉक्टर के लिए है, रिसेप्शनिस्ट के लिए है, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, जो भी पोस्ट हो उस पोस्ट का आपको नाम लिखना है। साथ में हम वैकेंट, नंबर ऑफ वैकेंसी भी लिख सकते हैं। ठीक है, हमें कितनी आवश्यकता है कि हमें भाई एक ही टीचर चाहिए या 2 या 3 चाहिए, तो नंबर ऑफ वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसी ये है।
थर्ड हमारा जो पॉइंट होगा नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कौन सी संस्था के लिए चाहिए, कौन सी स्कूल के लिए चाहिए, कौन सी कंपनी के लिए चाहिए, ठीक है। तो उस ऑर्गेनाइजेशन, उस कंपनी, संस्था का हमें क्या लिखना है, नेम लिखना है। अगला जो आएगा उसमें आपको क्वालिफिकेशन लिखनी है, क्वालिफिकेशन क्या लिखनी है, उसकी योग्यता लिखनी है। ऐसी थोड़ी चलते फिरते बोल रहे, ठीक, कि जो पोस्ट होगी उस पोस्ट से रिलेटेड क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उस क्वालिफिकेशन के बारे में हम क्या करेंगे, मेंशन करेंगे। उसके बाद फिर हम बताएंगे एक्सपीरियंस के बारे में। इसका बताएंगे एक्सपीरियंस के बारे में कि 1 साल 2 साल 3 5 मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस जो भी है वो एक्सपीरियंस के बारे में, या हमारे क्वेश्चन पूछा जाएगा कितना एक्सपीरियंस है, कितना न्यूज के बारे में बताएंगे। ये जो पॉइंट्स है वो आपके आने ही चाहिए। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, सैलरी के बारे में, ठीक। सैलरी नेगोशिएबल करो, नेगोशिएबल बातचीत के द्वारा जो भी है, और लास्ट में कॉन्टैक्ट। ये सारी चीज आएगी कॉन्टैक्ट में, अपना क्या एड्रेस, मोबाइल नंबर जो भी है, ईमेल, वो हम लिखेंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये पॉइंट्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं सिचुएशन वैकेंट एडवर्टाइजमेंट को क्या करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए। इस सिचुएशन वैकेंट एडवर्टाइजमेंट की जब स्टार्टिंग करेंगे तो स्टार्टिंग होगी वांटेड और रिक्वायर्ड, ठीक। कि जैसे हम लिखेंगे कि वांटेड ए लेक्चरर इन इंग्लिश, ठीक, या वांटेड ए टीचर इन हिंदी, या वांटेड ए रिसेप्शनिस्ट। तो इस प्रकार से हम सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे उसकी, किससे, वांटेड या रिक्वायर्ड को। उसके बाद नेम ऑफ द पोस्ट लिखेंगे जो कि हमारी क्या आएगी, पोस्ट आएगी। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन लिखेंगे, उस संस्था का नाम लिखेंगे। जैसे हमारे स्कूल को एक टीचर की आवश्यकता है, लिखेंगे भाई वांटेड ए लेक्चरर इन फिजिक्स इन प्रज्ञा एकेडमी, तो वो ऑर्गेनाइजेशन का क्या लिखेंगे, आप नाम लिखेंगे। उसके बाद हमारी आएगी क्वालिफिकेशन, उस पोस्ट से रिलेटेड जो क्वालिफिकेशन होगी वो, और कितना एक्सपीरियंस चाहते हैं उसके रिगार्डिंग लिखेंगे, ठीक। और सैलरी, सैलरी में एक्सपेक्टेड सैलरी बता सकते हैं या नेगोशिएबल कर सकते हैं, बातचीत के दौरान जो भी होगी वो सैलरी होगी। उसके बाद में कॉन्टैक्ट। तो ये पॉइंट्स को आपको अपने माइंड में फॉलो करना है, तब जाकर के हम सिचुएशन वैकेंट एडवर्टाइजमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। अब इसका एक फॉर्मेट आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से आपको ये लिखना है, फिर हम इसका क्वेश्चन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखो सिचुएशन वैकेंट में सबसे पहले आपको कैपिटल लेटर में सिचुएशन वैकेंट लिखना है। सिचुएशन लिखना है, सिचुएशन वैकेंट लिखना है इस प्रकार से, ठीक। और हमें क्या बनाना है, तो बॉक्स बनाना है। क्या बनाना है, बॉक्स। और डियर स्टूडेंट, जो बॉक्स में जो लाइन आपको पैरेलल बनानी है, सीधी बनानी है, मुझसे तो रेडीमेड हो गया, आपको नहीं करनी है। सबसे पहले हम लिखेंगे सिचुएशन वैकेंट, और इसका फिक्स फॉर्मेट है, इस प्रकार से आपको लिखना है कि भैया हम लिखेंगे वांटेड, वांटेड ए वेल, wanted a well qualified, wanted a well qualified and experienced ठीक। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पोस्ट का नेम आएगा, यहाँ पर क्या जाएगा, जो भी पोस्ट है वही wanted a well qualified and experienced lecturer in English, ठीक, lecturer in history या रिसेप्शनिस्ट, ठीक। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं मेल और फीमेल। यदि क्वेश्चन में दिया हुआ हो या आपको मेल चाहिए या फीमेल चाहिए, बहुत चाहिए, तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। वांटेड ए वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस, यहाँ पर नेम आ जाएगा, किसका नेम आएगा, नेम ऑफ दी पोस्ट, क्या जाएगा, नेम ऑफ दी पोस्ट, ठीक। और यहाँ पर आप संस्था का नाम लिख सकते हो, जिस संस्था को चाहिए उस संस्था के बारे में आप लिख सकते हो। फिर हम लिख सकते हैं मिनिमम
5 ईयर क्या एक्सपीरियंस, ठीक है। 5 ईयर एक्सपीरियंस के बारे में हम क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। हमको 5 साल का चाहिए एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक। उसके बाद हम बता सकते हैं इसमें फ्लुएंसी इन स्पीकिंग इंग्लिश एंड क्या हिंदी। जैसे ऑपरेटर है, कंप्यूटर ऑपरेटर है या रिसेप्शनिस्ट है, तो रिसेप्शनिस्ट को तो दोनों लैंग्वेज आनी चाहिए, इंग्लिश और हिंदी, ठीक। या इंग्लिश लैंग्वेज है या कोई सी भी इंग्लिश मीडियम स्कूल है, कोई कंपनी है, तो उसमें दोनों चाहिए। तो लिख सकते हैं इसमें फ्लुएंसी चाहिए उनको स्पीकिंग बोलने में, इंग्लिश और हिंदी में, ठीक। और उसके बाद गुड नॉलेज ऑफ दी सब्जेक्ट, गुड नॉलेज ऑफ दी सब्जेक्ट। जैसे इंग्लिश का टीचर है तो उसको इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर का है और कंप्यूटर ऑपरेटर है तो उसको ऑपरेटर कंप्यूटर की क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, उसकी गुड टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। इस प्रकार से लिख सकते हैं गुड नॉलेज ऑफ दी इसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में। फिर हम इसके बारे में सैलरी के बारे में नेगोशिएबल कर सकते हैं सैलरी, ठीक। और फिर कर सकते हैं हम क्या, कॉन्टैक्ट करें, अप्लाई करें, अप्लाई के लिए कि अप्लाई विथ 5 या 6 डेज, या फिर हम लिख सकते हैं वॉक इन इंटरव्यू के लिए आए, वॉक इन इंटरव्यू, ठीक। और कॉन्टैक्ट में हम जो भी नाम आएगा कंपनी का, उसका मोबाइल नंबर ये लिख देंगे। तो इस प्रकार का ये फॉर्मेट है, केवल मैं फॉर्मेट बताया है। क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो सिचुएशन वैकेंट है कि भाई वांटेड वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस, ठीक। उसके बाद में नेम पोस्ट लिख देंगे, मेल फीमेल यदि में चाहिए तो लिखना, नहीं तो नहीं, ठीक है। और उसकी क्वालिफिकेशन भी लिख देंगे यहाँ पर सबसे पहले कि भाई MA/BA होना चाहिए, ठीक, BTech होना चाहिए, जो भी कंपनी को वो चाहिए वो क्वालिफिकेशन हो जाएगी। यहाँ पर क्वालिफिकेशन के बारे में भी बता देंगे। उसके बाद कितना उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम, फ्रेशर भी हम चल सकता है, वो तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक। ये तो आपको मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस लिखना है। फ्लुएंसी होनी चाहिए इन स्पीकिंग इंग्लिश एंड हिंदी, ये आपको लिखना है, कॉमन है, ये कॉमन आया और वैसा भी आपका सिचुएशन वैकेंट तक आ जाए, एडवर्टाइजमेंट आ जाए, उसमें इस प्रकार का फॉर्मेट आपको लिखना है। दोबारा से वो सबसे पहले सिचुएशन वैकेंट, हम लिखेंगे वांटेड है वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस लेक्चरर इन इंग्लिश इन प्रज्ञा एकेडमी या फॉर प्रज्ञा एकेडमी, ठीक। ही मस्ट हैव MA/BA इन डिजायर्ड सब्जेक्ट, जो भी है वो लिख देंगे। मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस, फ्लुएंसी इन इंग्लिश एंड हिंदी, ठीक। गुड नॉलेज ऑफ दी सब्जेक्ट, सैलरी या एक्सपेक्टेड सैलरी लिख दो, या फिर हम नेगोशिएबल कर देंगे। नेगोशिएबल का मतलब है कि भाई जो भी होगी बातचीत करके हम जो भी डिसाइड करेंगे वो सैलरी है, ठीक। अप्लाई 5 डेज में क्या करो, अप्लाई करो अपने कंप्लीट बायोडेटा के साथ में जो भी आपका रिज्यूम है, या फिर ये लाइन लिखेंगे तो कर सकते हैं हम कि वॉक इन इंटरव्यू के लिए आप फला डेट को आ जाओ, ठीक। इस प्रकार से हमको लिखना है। कॉन्टेक्ट करेंगे कोई भी जो भी कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बारे में। जैसे स्कूल है तो स्कूल का प्रिंसिपल से कॉन्टैक्ट प्रिंसिपल, NGM स्कूल है, प्रज्ञा अकेडमी जो भी स्कूल है वो। तो इस प्रकार से हमको सिचुएशन वैकेंट के बारे में लिखना है। तो आपका सिचुएशन वैकेंट कंप्लीट हो जाएगा। ये आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। कल के वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन करके बताएंगे कि किस प्रकार से उसको सॉल्व करना है।